एक मल्टीबैगर शेयर ढूंढने का सबसे आसान तरीका और जो कभी फेल नहीं हो सकता, तो ये वीडियो को आगे देखो। शेयर एनालिसिस में प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईआई और डीआईए की होल्डिंग कितनी है, ये उस शेयर में कितना पोटेंशियल है एक मल्टीबैगर बनने का, इससे डायरेक्टली अफेक्ट होता है। होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो किस तरह से ये अफेक्ट करता है आपके शेयर की मल्टीबैगर होने की कैपेसिटी को, इस बारे में अभी हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कंपनी का अगर 15% एफआईआई के पास है, 15% डीआईए के पास है, प्रमोटर के पास हो गया 50%, बचा कितना 20% है अदर्स के पास। तो इसमें से अगर पहले से एफआईआई डीआई ने 15% स्टेक उसमें लेकर के बैठा हुआ है, मतलब कि और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी आगे नहीं दिखती। तो जब तक कि कोई एफआईआई डीआई मतलब कि कोई बड़ा पार्टी किसी शेयर में पैसा नहीं डालेगा बल्क में, तो उस शेयर में तेजी नहीं आ सकती, बहुत तेजी नहीं आ सकती। भाई अगर आपके पास से कोई 5 लाख का माल उठाएगा तभी तो उस शेयर में तेजी आएगी ना। मतलब कि अगर छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली उसमें इन्वेस्ट करते रहे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा उसको भागने में। लेकिन वहां पास अगर एफआई और डीआईआई का है कम, स्टेक कम है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि एफआईडीआई का स्टेक उसमें बढ़ सकता है ड्यू टू सम रीजन, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन असली तेजी, जो किसी भी शेयर में असली तेजी लाने का श्रेय जाता है, तो वो है एफआई और डीआईआई, क्योंकि यही वो एक प्लेयर होते हैं जो किसी भी शेयर को 10 से 15% एक ही दिन में भगा सकते हैं। चलो अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने, डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कंपनी में एफआईआई और डीआई ने बहुत ही कम इंटरेस्ट अभी तक के शो किया हुआ है, तो मान लो कि जीरो है इनका स्टेक और उसको 50% प्रमोटर लेके बैठे हैं, 50% पब्लिक के पास है। अब कुछ अच्छा चीज होने लगता है, कंपनी ने नया फैक्ट्री सेटअप किया होता है, कुछ भी नए चीज में अगर इन्वेस्ट किया होता है, तो अब एफआई और डीआई का इंटरेस्ट आने लगेगा उस कंपनी में। जैसे ही इंटरेस्ट आने लगेगा, ये अपना 1% 2% ऐसे करके एफआई डीआई अपने स्टेक उसमें खरीदने लगेगी उस कंपनी में, जिसकी वजह से एकदम जबरदस्त रैली उस शेयर में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई बल्क परचेसिंग हो रहा है। जब भी कोई शेयर को बल्क में खरीदा जाता है वो तुरंत ही शूटअप करने लगता है, और ये कैपेसिटी होती है एफआईआई और डीआईए की। पब्लिक बहुत धीरे धीरे भगाया क्योंकि वो छोटा छोटा पैसा लगाती है, लेकिन ये पार्टियां ये लगाती है जबरदस्त पैसा उसमें। तो इसलिए अगर किसी कंपनी में इंटरेस्ट कम है एफआई और डीआई का, तो वो अच्छा कर सकती है आगे, बट ये कोई श्योर शॉर्ट बात नहीं होती है। देखो, कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छा होना चाहिए, सब चीज लगना चाहिए एफआईडीआई को कि आगे चल के कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, तब जाके। मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि एफआई और डीआई किस तरह से एक कंपनी को मल्टीबैगर बनाने में अपना कैसा सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब कि अपना वो क्या करते हैं इसको, इसके लिए एक असली वर्ड लिख लेगा कि किस तरह एफआईआई और डीआईआई अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के मल्टीबैगर होने को।